हर हर महादेव मेरी माताओं, बहनों और भोलेनाथ के प्रिय भक्तों। देखिए 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार का ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसे साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कई बार पूरे साल की गई प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसे ही शुभ संयोग वाले दिन मिलता है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे, काश यह बात हमें पहले पता होती। खासकर मेरी माताएं और बहनें, आज की कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ दिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे छूट जाएगी। मेरी माताओं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में बिना किसी बड़े कारण के भी बरकत बनी रहती है, परिवार में शांति रहती है और संकट आते हुए भी टल जाते हैं। वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है, या पूजा के पीछे कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज उसी रहस्य की बात होगी, इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो प्रसंग आएगा वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। एक बार एक भक्त ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को पाने का मार्ग केवल कर्मकांड नहीं, सही समय, सही भाव और सही श्रद्धा से खुलता है। बस यही बात आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज की तृतीया तिथि में ऐसा क्या विशेष है कि संत महात्मा भी इस दिन को कभी साधारण नहीं मानते, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देर मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। मेरी बहनों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप अपने परिवार के हर सदस्य को भी यह कथा सुनाना चाहेंगी, क्योंकि कई बार ईश्वर कृपा देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम स्वयं ही उस कृपा के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। आज की कथा में एक ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें स्वयं महादेव यह बताते हैं कि भक्त की सच्ची पुकार उन तक कैसे पहुंचती है, और जब यह रहस्य समझ में आ जाता है तब जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। अब यहाँ से कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, महंगे चढ़ावे और लंबी लंबी पूजा की आवश्यकता होती है, लेकिन शिव महापुराण का संकेत कुछ और ही कहता है। महादेव के दरबार में वस्तु का मूल्य नहीं, भक्ति का भाव देखा जाता है। यही कारण है कि कभी एक साधारण सा भक्त भी वह कृपा पा लेता है जिसके लिए बड़े बड़े लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। लेकिन इसका एक रहस्य है, और वही रहस्य इस विशेष तिथि से जुड़ा हुआ है। आगे मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्त को ऐसा संकेत दिया कि उसका पूरा जीवन बदल गया। जब आप उस प्रसंग को सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस दिन का महत्व आखिर इतना अधिक क्यों माना गया है। हर हर महादेव। अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से भगवान शिव की कृपा का वास्तविक रहस्य सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक इस कथा को और अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाने में मदद करता है। और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। मान्यता है कि भगवान का नाम जितनी बार श्रद्धा से लिया जाए उतनी ही बार मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आगे जो प्रसंग आने वाला है वह साधारण नहीं है। इसी प्रसंग में छिपा है वह संकेत जिसे संत महात्मा बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। इसलिए अब कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले ही भाग में कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम कहेंगे। लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग
शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकुम में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दड़ी बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है? सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा।
सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धो कर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो कटी जावांगी भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी घटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता है, अपने पास लेना चाहता है। हम क्यों भटके? महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं थे। एक दिन देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना? पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा, एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक
कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते हो। 11 की पूजन करते, 12वां बनाते ही। अब समय बीता, भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं। पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा, 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। और उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं, और मां पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं, तो वो शिव जी की आराधना कर रही हैं, शंकर जी की आराधना कर रही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है, और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना, एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें? महाराज, इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है, और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी, अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ना ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं? ऊस। अच्छा, वो मूस नहीं बोला।
है। अब मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है। जो गन्ना होता है उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना, तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है और उसमें भी उसको मिठासता नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता है। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है, तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए। और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है, उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद, जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा, और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो गई, एकदम शांति। इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाओ।